Hello students, welcome back to sociology classes. Today our topic is causes of terrorism. Okay, आतंकवाद के कारण। आज का टॉपिक है हमारा आतंकवाद के कारण। ओके स्टूडेंट, so without wasting much time we should start this video on this topic, causes of terrorism. Okay. एलेक्जेंडर तथा फिंगर ने अपनी पुस्तक टेररिज्म इंटर डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव में यह स्पष्ट किया कि दुनिया के विभिन्न देशों में बढ़ते हुए आतंकवाद के कारण आधुनिक सभ्यता में ही निहित है। उनके अनुसार विध्वंसक हथियारों में होने वाली वृद्धि, उद्योगों का केंद्रीकरण, आतंकवादी समूहों की युद्ध क्षमता में वृद्धि, संचार की नई प्रणालियां, दुर्लभ राष्ट्र द्वारा शक्तिशाली राष्ट्र को कमजोर बनाने की इच्छा, आतंकवादी संगठन द्वारा तस्करी के हथियार और धन जमा करने के प्रयत्न तथा धार्मिक प्रजातीय और राष्ट्रीय चेतना में होने वाली वृद्धि आदि आतंकवाद के ही कारण है। वास्तविकता यह है कि विभिन्न देशों में आतंकवाद के कारण एक दूसरे से भिन्न है। इसी कारण आंतरिक आतंकवाद तथा बाह्य आतंकवाद को भी समान कारणों के आधार पर नहीं समझा जा सकता। इस दशा में आतंकवाद के उन सामान्य कारणों को समझना आवश्यक है जो इसकी उत्पत्ति और विकास में सहायक रहे हैं। नंबर 1 है हमारा रिलीजियस फैनेटिज्म, मीन्स धार्मिक उन्माद। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA का मानना है कि दुनिया में लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे धार्मिक नेता हैं जो लोगों में एक विशेष धर्म, संप्रदाय अथवा पंथ के प्रति धार्मिक उन्माद पैदा करके उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेने की प्रेरणा देते रहते हैं। ओके, ऐसे धार्मिक नेताओं का उद्देश्य स्वयं तस्करी, हथियारों की दलाली और जासूसी के द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाना है। धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देकर वे अपने संगठन में जिन लोगों को सम्मिलित करते हैं उन्हें धर्म के नाम पर केवल एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सबसे अधिक उन्मादी सदस्यों में यह भावना भरी जाती है कि हत्या, विस्फोट अथवा आगजनी जैसे कार्यों में उनके धर्म की रक्षा होगी और मारे जाने पर उन्हें स्वर्ग या जन्नत मिलेगी। ओके, CIA ने यह स्वयं माना है कि पाकिस्तान में युवा आतंकवादी को तैयार करने के लिए कट्टर इस्लामी विचारधारा पर आधारित ऐसे मदरसे और कॉलेज खुले हुए हैं जहां से हर साल 2500 से 3000 तक के आतंकवाद के लिए प्रशिक्षित रंगरूट निकलते हैं। ओके, ओसामा बिन लादेन का तालिबानी आतंकवाद भी पूर्णतया धार्मिक उन्माद पर आधारित रहा। नेक्स्ट पॉइंट है डिवाइएशन एमंग यूथ,
ओके, डिवाइडेशन एमंग यूथ, युवा वर्ग में विचलन। ओके, लोकमित्र में अपने एक लेख आतंकवाद युवाओं के कंधे पर में यह स्पष्ट किया है कि दुनिया में जहां कहीं भी आतंकवाद जारी है वह युवकों के सहारे ही आगे बढ़ रहा है। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आज दुनिया में 9 लाख से लेकर 10 लाख लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, जिनमें 75% से अधिक युवा हैं। ओके, आतंकवाद के विशेषज्ञ डॉक्टर हॉफमैन के अनुसार विभिन्न घटनाओं में जो आतंकवादी मारे जाते हैं उनमें 90% आतंकवादी युवा होते हैं। आतंकवादी संगठन केवल उन्हीं युवाओं के सहारे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, राजनीतिक कूटनीति। आतंकवाद का प्रमुख कारण किसी देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए किसी दूसरे देश की कूटनीति चालें है। जब एक देश अपनी सैनिक शक्ति की सहायता से दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं होता, तब वह आतंकवादी संगठनों को प्रशिक्षित करके तथा उन्हें हथियारों, विस्फोटक पदार्थों तथा धन की मदद लेकर उनसे हिंसा और तोड़फोड़ करवाता है। नेक्स्ट आपका सैनिक सरकार है, मिलिट्री गवर्नमेंट, सैनिक सरकार। विभिन्न देशों के अनुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि जिन देशों में सेना के द्वारा सत्ता हत्या ली जाती है वहां साधारणतः सरकार विभिन्न आतंकवादी गुटों के समर्थन के द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। सैनिक सरकार जनता द्वारा चुनी हुई न होने के कारण उसे जनसाधारण के विरोध का सामना करना पड़ता है। इस दशा में वह समाज विरोधी तत्वों को इसलिए संरक्षण देती है जिससे जनता को आतंकित करके उसकी आवाज को दबाया जा सके। ओके, बाद में वही समाज विरोधी तत्व जब आतंकवादी संगठन के रूप में विकसित होने लगते हैं तो उनका उपयोग पड़ोसी देशों में हिंसा और आतंक फैलाने के लिए किया जाने लगता है। नेक्स्ट है आपका मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी, स्मगलिंग एंड नारकोटिक्स एंड वेपन्स। ओके, मादक पदार्थों तथा हथियारों की तस्करी। संसार में अनेक देशों की भौगोलिक दशाएं इस तरह की हैं कि उनमें खनिज पदार्थों अथवा कृषि के द्वारा आर्थिक साधन प्राप्त करना बहुत कठिन है। अपनी शक्ति को बनाए रखने और शासन को चलाने के लिए जब सरकारों को कोई आर्थिक स्रोत नहीं मिल पाते हैं तब अक्सर मादक पदार्थ, हथियार तथा दूसरी वस्तुओं की तस्करी के द्वारा आर्थिक साधन प्राप्त करने के प्रयत्न किए जाने लगते हैं। ऐसी तस्करी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है जिसके लिए एक बड़े संगठन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हिंसक मनोवृत्तियां, वायलेंट एटीट्यूड्स, हिंसक मनोवृत्तियां। आतंकवादी संगठनों के लिए केवल वही लोग जुड़े होते हैं जो हिंसक मनोवृत्ति के होते हैं तथा जिनके सामने मानवीय मूल्यों का कोई महत्व नहीं होता। आतंकवाद चाहे बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में नक्सलवाद के रूप में हो, असम और नागालैंड के उल्फा या बोर्ड संगठन के रूप में, श्रीलंका के लिट्ठे के रूप में हो अथवा विभिन्न देशों के इस्लामी आतंकवाद के रूप में, सभी आतंकवादी संगठन हिंसा के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है पृथकतावादी आंदोलन, सेपरेटिस्ट मूवमेंट। पृथकतावादी आंदोलन यह आंतरिक आतंकवाद का एक प्रमुख कारण है। पृथकतावादी आंदोलन का तात्पर्य उन आंदोलनों से है जो एक विशेष धर्म, क्षेत्र अथवा भाषा के आधार पर अपनी अलग पहचान बनाए रखने के लिए किसी विशेष संगठन के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आरंभ में ऐसे संगठन का उद्देश्य एक विशेष समुदाय के लिए कुछ सुविधाओं की मांग करना होता है। धीरे धीरे सरकार पर दबाव डालने के लिए ऐसे आंदोलन उग्र बनने लगते हैं। जिन देशों में लोकतंत्र कमजोर होता है अथवा सरकार में अस्थिरता होती है वहां पृथकतावादी आंदोलनों से आतंकवाद में भी वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट है भ्रष्ट राजनीति, करप्ट पॉलिटिक्स। वर्तमान लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न राजनीतिक दल जनता का अधिक से अधिक
समर्थन पाने का प्रयत्न करती हैं। समर्थन पाने की वह प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं होती है। अधिकांश दशाओं में विभिन्न राजनीतिक दल, धर्म, जाति, क्षेत्र, प्रजाति अथवा वर्ग के आधार पर लोगों को बांटकर उसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयत्न करने लगते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी करप्ट पॉलिटिक्स, मतलब भ्रष्ट राजनीति। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक विषमताएं। आर्थिक विषमताएं, इकोनॉमिक डिस्पार्टीज। इकोनॉमिक डिस्पार्टीज। एन.एस. सक्सेना ने अपनी पुस्तक आतंकवाद भारत तथा विश्व में इसका इतिहास एवं रूप में लिखा है कि भारत के संदर्भ में साधारणतया सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद या भाषावाद को आतंकवाद का कारण मान लिया जाता है, लेकिन आतंकवाद का मूल कारण यहाँ विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच भारी आर्थिक विषमताएं होना है। जब कुछ लोग कालाबाजारी, तस्करी और भ्रष्टाचार के द्वारा बहुत संपन्न बन जाते हैं, जबकि अनेक क्षेत्रों में अधिकांश लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल पाता है, तो लोगों के बढ़ते हुए असंतोष ने वर्ग विद्वेष, अशांति और संघर्ष को प्रोत्साहन मिलने लगता है। ऐसा असंतोष जब संगठित रूप लेने लगता है तो इसी से देश के अंदर आतंकवाद में वृद्धि होने लगती है। ओके, उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त राष्ट्रीय चरित्र की कमी, केंद्र और राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंध, मानसिकता के लोगों की महत्वाकांक्षा भी बढ़ती हुई आतंकवाद का कारण है। विकृत मानसिकता जो होती है ना, वो भी लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ते हुए आतंकवाद का ही कारण है। ऊपर से सभी आतंकवादी संगठन यह प्रचार करते हैं कि वे धर्म युद्ध कर रहे हैं अथवा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से सभी आतंकवादियों को अपने कुछ विशेष राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ होते हैं। ठीक है, सभी आतंकवादियों के अपने कुछ विशेष राजनीतिक और आर्थिक स्वार्थ होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा आतंकवाद के दुष्परिणाम। ओके, सो थैंक यू।